हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुद्दीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में वीडियो नंबर 5 की, जिसमें आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मेंडेल एक्सपेरिमेंट फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंडेल के एक्सपेरिमेंट की जो कि उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया था। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मेंडेल एक्सपेरिमेंट फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंडेल ने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडेल ने ऑब्जर्व किया था सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडेल ने 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडेल का ये एक्सपेरिमेंट था उसका एम क्या था। तो भाई एम के बारे में लिखा है टू ऑब्जर्व द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि मेंडेल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडेल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मेंडेल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने वाले कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। तो भाई एम तो हमें समझ में आता है मेंडेल का। मेंडेल चाहते थे कि हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकें कि जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रेट ऑब्जर्व। मेंडेल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो ट्रेट देखे थे, भाई ये सब लोग जानते हैं कि जो मेंडेल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पर किया था। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस बारे में डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। अब देखो यहां पर सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है मेंडेल ने यूज किया था दैट इज कॉल्ड द टॉलनेस, जो कि अपने आप में एक डोमिनेंट ट्रेट था, और एक ड्वार्फनेस दैट इज जो कि अपने आप में एक रिसेसिव ट्रेट था। अब यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं भाई, जो अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा वो होता है डोमिनेंट ट्रेट। और कुछ ऐसे ट्रेट भी होते हैं जो कुछ जनरेशन में हाइड हो जाएंगे और कुछ जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वो होते हैं रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना। इसके बारे में बाद में अलग से भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं F1 जनरेशन। तो मेंडेल ने अपनी F1 जनरेशन में क्या किया था। तो भाई मेंडेल ने अपनी F1 जनरेशन में एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, और मेंडेल ने क्या किया, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया भाई, क्रॉस पॉलिनेशन कराया मेंडेल ने इन दोनों ब्रीड में, प्योर टॉल एंड प्योर ब्रीड। तो देखो लिखा है इन F1 जनरेशन मेंडेल परफॉर्म क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ ब्रीड ऑफ द पी प्लांट। क्लियर है। अब देखो जैसे ही मेंडेल ने यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो देखो यहां पर पेयर में होते हैं, जो अलील होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स भी होते हैं। ये प्योर टॉल है तो इसके पास दोनों कैपिटल टी है, और जो प्योर ड्वार्फ है उसके पास दोनों स्मॉल टी है। मतलब यहां पर कैपिटल टी से दिखाया जा रहा है प्योर टॉल और ड्वार्फनेस को दिखाया जा रहा है स्मॉल टी से, ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर ये हमारा जो फर्स्ट वन टी फ्यूज होता है स्मॉल टी के साथ तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये कैपिटल टी सेकंड वाले टी के साथ फ्यूज होता है तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये हमारा जो टी है स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है तो बनेगा स्मॉल टी। और सीधी सी बात है कि सारे के सारे क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी अपने आप में एक डोमिनेंट ट्रेट था, जो टॉलनेस है वो अपने आप में क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट है। और डोमिनेंट ट्रेट है इसका मतलब ये वाला जो प्लांट है इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा, मतलब इसका जो जीन्स का जो कॉम्पोजिशन है उसमें तो कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है। मतलब इसके पास कैरेक्टर तो टॉलनेस का भी है और ड्वार्फनेस का भी है। लेकिन ये सारे के सारे प्लांट मेंडेल को टॉल मिले। सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले। मतलब F1 जनरेशन में जब मेंडेल ने प्योर ब्रीड ऑफ टॉल प्लांट एंड प्योर ब्रीड ऑफ ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो F1 जनरेशन में मेंडेल को सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले। और इनके जीनोटाइप कैसे थे भाई, जीनोटाइप थे इनके कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो इन F1 जनरेशन मेंडेल ऑब्टेन ऑल द टॉल प्लांट्स विद जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसके अंदर ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था बट वो क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। लेकिन कैपिटल टी था डोमिनेंट ट्रेट तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है। तो भाई ये तो समझ में आ गया कि F1 जनरेशन में मेंडेल ने क्या किया।
मेंडेल को क्या मिला, दोनों बातें समझ में आ गई। तो मेंडेल को भाई प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ में कराया क्रॉस और सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। अब ये जो प्लांट मिले इसको F1 जनरेशन में इनको यूटिलाइज किया गया सेकंड जनरेशन में। अब सेकंड जनरेशन में क्या किया गया भाई, यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। किसका, जो रिजल्ट था F1 जनरेशन का। F1 जनरेशन में क्या मिला था भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर कराया गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो लिखा है इन F2 जनरेशन मेंडेल परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्लांट्स ऑब्टेन इन दी F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन में जो प्लांट्स यहां पर मिले थे मेंडेल को, उनमें कराया गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो अगर ये वाला टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज होता है तो फाइनली आपको कैपिटल टी मिलता है और ये प्लांट आपको टॉल दिखेगा। अगर हम लोग बात करें यही कैपिटल टी उस स्मॉल टी के साथ फ्यूज होता है तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन जहां भी कैपिटल टी आएगा वो प्लांट टॉल हो जाएगा क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट है ये। उसके बाद अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ मिलता है और ये क्या बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल मिलेगा। लेकिन अगर ये स्मॉल टी के साथ मीट करेगा तो आपको मिलेगा स्मॉल टी। इसके पास टॉलनेस का कैरेक्टर नहीं है, ये प्लांट आपको ड्वार्फ मिलेगा, मतलब इसकी हाइट आपको कम मिलेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जीनोटाइप रेशो, जीन्स का जो रेशो है बेटा कैपिटल टी एक है आपके पास तो 1 आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है तो 2 आ गया, और भाई स्मॉल टी आपके पास 1 है तो ये 1 आ गया। तो ये तो जीनोटाइपिक रेशो क्या मिला इसको 1:2:1। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें फिनोटाइप रेशो, 3 आपके पास कैसे हैं, टॉल हैं और एक आपके पास ड्वार्फ है, तो रेशो आएगा 3:1। क्लियर बात है। अब यहां से मेंडेल को 2 बातें पता चली कि भाई मेंडेल ने बताया था कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब ये जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर था ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। दूसरी बात यहां से मेंडेल को एक बात पता चली कि कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं कि जो हर जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि देखो टॉलनेस यहां भी थी, टॉलनेस यहां भी थी, तो जो अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस करें उनको इन्होंने कहा डोमिनेंट ट्रेट। और कुछ ऐसे ट्रेट्स भी हैं जो कुछ जनरेशन में अपने आप को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, और कुछ जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। ऐसे ट्रेट को मेंडेल ने कहा रिसेसिव ट्रेट्स। तो भाई यहां पर डोमिनेंट ट्रेट है टॉलनेस एंड द रिसेसिव ट्रेट है ड्वार्फनेस। तो ये मेंडेल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें मेंडेल ने ये बात प्रूव कर दी कि जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का वो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक जनरेशन में आपका कोई कैरेक्टर हाइड हो जाए और उससे नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने आप को फिर से एक्सप्रेस करे। क्लियर बात है। तो अगर आपसे कोई मेंडेल का एक्सपेरिमेंट पूछता है तो आप लोग सबसे पहले लिखना एम, देन ट्रेट कौन कौन से ऑब्जर्व किए थे, और फिर आपको ये F1 एंड F2 जनरेशन एक्सप्लेन करनी है। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।